जी नाज़रीन, सच बोलें विद मुबीन खान इस टाइम मैं मौजूद हूँ यूसी 13 में। यहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं बल्दियाती, और यहाँ पे चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी कैंप मौजूद हैं और पीटीआई के भी और जमात इस्लामी के भी कैंप मौजूद हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पीपल्स पार्टी के कैंप में, जो गिजरी पर लगाया गया कैंप है। ये यूसी 13 का इलाका है। और सर मुझे बताएंगे आज का कैसी पोजीशन है आज की? बहुत अच्छी चल रही है। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, सारे लड़के वो ठीक ठाक। कौन है यहाँ से पीपल्स पार्टी से? पीपल्स पार्टी से मुर्तज़ा वाब। तो आप सब लड़ रहे हैं यहाँ से? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि सुबह से अब तक क्या टर्नओवर रहा है? बहुत अच्छा टर्न हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं ना सुबह से। काफ़ी लड़के वगैरह जो है ना बेहतरीन काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो वर्कर जो है ना इस वक्त जो वो घरों से उठा के और सीधे सीधे वहीं पे ला रहे हैं। मैन पे तो ला रहे ही नहीं है। अच्छा, यहाँ से चेयरमैन के लिए मुर्तज़ा वाब साहब लड़ रहे हैं यूसी 13 से। जी जी। अच्छा, पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हुआ था यहाँ पर कौन जीता था बल्दियाती इलेक्शन में? करमुल्ला वकासी। पीपल्स पार्टी से? पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था उनका। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सच बोले विद मुबीन खान। यूसी 13 गिजरी का इलाका है जहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन जारी है। इस टाइम यूसी के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी का बड़ा नामूर हल्का है ये। यहाँ से पहले भी पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती हुई। देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच बोले विद मुबीन खान। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गिजरी में जहाँ पर यूसी 13 का इलेक्शन जारी है, जिसमें मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ से कैंडिडेट हैं। अभी मैं जमात इस्लामी के कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर MP रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे देख रहे हैं आज के इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन तो कराची में बल्दियाती जितने हुए हैं, इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक का मजाक इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती पार्टियों के साथ मिलकर के ख़ुद उड़ाया है। और आपने इस कैंपेन को अगर मॉनिटर किया होगा तो इलेक्शन कैंडिडेट के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक कैंपेन के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन ने किया था, उसकी धज्जियाँ उड़ती नहीं। हम तहरीरी तौर पर भी इसकी कंप्लेन करते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पे कोई जू ही नहीं रहेंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो टर्न आउट ज़मनी इंतखाब के अंदर वैसे ही स्लो होता है, तो निस्बतन महसूस ये हो रहा है कि कुछ ब्लॉक के अलावा बाकी जगह से वोटर नहीं निकला है। और वोटर के ना निकलने की वजह मेरा ख़्याल है कि इस वक्त इस सिस्टम से नाराज़गी और मायूसी है। और एक बड़ी तादाद के अंदर जो वोटर फ़्लो हो सकता था, इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाता तो मेरा ख्याल है कि मुमकिन था कि वोटर फ़्लो बढ़ता। अच्छा, यहाँ से हमेशा पीपल्स पार्टी जीतती रही है, गिजरी का हल्का इनका, इसलिए कि पिछले बल्दियाती इलेक्शन में भी यूसी जीती है। आप कैसे देख रहे हैं आज के? इसमें हमेशा से इस सीट को जमात इस्लामी जीतती रही है। सिंध गवर्नमेंट की आशीर्वाद में ये जो 15 साल दौर गुजरा है, उसके अंदर 2 इंतखाबात के अंदर धांधली के ज़रिए पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात जीते हैं। 5 इंतखाबात 7 इंतखाबात में से 5 इंतखाबात इस यूसी में जमात इस्लामी ने जीते हैं। ये 2 हालिया जो इंतखाबात गुजरे हैं ये पीपल्स पार्टी ने जीते। और पीपल्स पार्टी ने वोट के ज़रिए इंतखाबात नहीं जीते, बल्कि इंतज़ामी मशीनरी को इस्तेमाल करके। अच्छा, पीटीआई की सपोर्ट है आज आप? जी, पीटीआई के साथ हमारी अलायंस हुआ था, कोई मीटिंग हुई थी? एडजस्टमेंट हुई पीटीआई के साथ। डिस्ट्रिक्ट साउथ की यूसी 6 में पीटीआई को जमात इस्लामी ने सपोर्ट किया है और पीटीआई ने यूसी 13 के अंदर जमात इस्लामी को सपोर्ट किया। क्या देख रहे हैं आज का इलेक्शन? बस देखें, वोट तो दल गया है। अब इस मरहले के अंदर इंतज़ामिया गैर जानिबदार रहे तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जमात इस्लामी को यहाँ से कामयाबी मिले। जी नाज़रीन, से मैं मौजूद था सच बोले विद मुबीन खान। जमात इस्लामी का कैंप मौजूद है, पीटीआई से उनका अलायंस है। यूसी 13 का ये हल्का है गिजरी का, जहाँ पर इलेक्शन जारी है। और इलेक्शन मुहिम मेरे ख्याल अब ख़त्म होने वाली है, 15 मिनट सिर्फ रह गए हैं और उसके बाद रिजल्ट पता चलेगा। इसके यहाँ से बहुत बड़ी मेयर जो कराची हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब गिजरी से। 2 दफ़ा गिजरी से यहाँ से पीपल्स पार्टी ने सीट जीती है। और आज जमात इस्लामी में कैंप में इनका कहना यही था कि अगर मशीनरी इस्तेमाल ना हो तो जमात इस्लामी रिजल्ट देगी। देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान, यूसी 13 से गिजरी से। जी नाज़रीन, सब देखिए गिजरी में बहुत जोश व खरोश जारी है। इस टाइम गिजरी के यूसी 13 में ये पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन इस टाइम नारे लग रहे हैं। इस टाइम इलेक्शन यूसी 13 गिजरी से जारी है। स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं और इस टाइम यहाँ से मुर्तज़ा वहाब साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन नारा लगा रहे हैं। इस टाइम नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सच बोले विद मुबीन खान। इस टाइम जोश और जज्बा जारी है
पीपल्स पार्टी के कारकुनान और यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। नाज़रीन, ये गिजरी का स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी कैंपस स्कूल है गिजरी का, जहां पर बहुत सख्त इस टाइम नारेबाजी जारी है दोनों पार्टियों की। इस टाइम जोश व खरोश जारी है दोनों पार्टियों का। गिजरी का इलाका है। इस टाइम लेडीज वोट डाल के निकल रहे हैं, आखिरी टाइम चल रहा है नाजरीन। इस टाइम बहुत जोश व खरोश जारी है दोनों पार्टियों के दरमियान। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गिजरी जी नाज़रीन से मौजूद हूँ सच बोले विद मुबीन खान। बहुत शोर हो रहा है इस टाइम। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की नारेबाजी जारी है गिजरी के स्कूल के सामने। इस टाइम मैं मौजूद हूँ और बहुत जोशो खरूश है दोनों पार्टियों के दरमियान। और इस यहाँ से मुर्तज़ा वहाब साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरा जोर है पीपल्स पार्टी का इस सीट के लिए। और पीछे मेरे आप देखेंगे कि क्राउड इतना अच्छा खासा क्राउड मौजूद है। जमात इस्लामी अलग नारे लगा रही है और पीपल्स पार्टी अलग नारे लगा रही है। लेडीज़ इस टाइम वोट डाल डाल के निकल रही हैं नाजरीन। और इलेक्शन बहुत इस टाइम इलेक्शन ख़त्म होने वाला है। और इस टाइम नाजरीन मैं मौजूद हूँ सच बोले विद मुबीन खान गिजरी में UC 13 में, जहाँ पे से मुर्तज़ा वहाब साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखते रहिए जोशो खरोश में सच बोले विद मुबीन खान। शीले पीपल्स पार्टी के कारकुनान मुर्तज़ा वहाब साहब की ये अहम सीट जिसके लिए मुर्तज़ा वहाब साहब लड़ रहे हैं गिजरी से, जबकि पीपल्स पार्टी इधर से पहले भी जीत चुके। इस टाइम दोनों कारकुनान की नारेबाजी जारी है। सर कैसे देख रहे हैं आज के इलेक्शन को? देखें, ये आप देखें अवाम का जोशो खरोश, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं, जो भुट्टो साहब से मोहब्बत करते हैं, जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मोहब्बत करते हैं। और आज आपने देखा वो किस तरह जोशो खरोश से दिल से वोट डालने आए और मेयर साहब को कराची की पीपल्स पार्टी एक, जमात इस्लामी और मैंने PTI के दोनों के झंडे साथ देखे। ये बहुत मैंने देखा पीपल्स पार्टी अकेली मुकाबला कर रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? बात ये तमाम PTI का वोट बैंक निकलेगा? तमाम मुनाफिक एक जगह जमा हो गए पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए। लेकिन आज का रिजल्ट बताएगा कि पीपल्स पार्टी हमेशा गिजरी से जीती है, जीतेगी और जीतते आएगी। इस बूथ की क्या पोजीशन है स्कूल की? इसमें 7 पोलिंग स्टेशन है और 7 जीतेंगे हम इंशाल्लाह। बेफिक्र नाज़रीन, ये पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुनान इससे मौजूद थे और वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की सीट है, हमने सुबह से मेहनत की है, 7 UC है, 7 में हम लोग जीतेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। UC 13 का इलेक्शन है। कारकुनान इस टाइम बहुत जोशो खरोश में। इलेक्शन का ख़त्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट के अंदर नाज़रीन दोनों पार्टियों की नारेबाजी शुरू हो चुकी है। जमात इस्लामी और PTI मिलकर गिजरी का इलेक्शन लड़ रही है। बहुत जोश और वलवला है दोनों कारकुनान में। हम यहाँ मौजूद हैं गिजरी में। देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान। हम आपको दिखाएंगे कि मजीद नारेबाजी में कितना जोश आता है। देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान। जी नाज़रीन, पुलिस के DSP काशिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे देख रहे हैं आज की सिक्योरिटी को? आपने जो पूरा मॉनिटर किया है। जी, सिक्योरिटी सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइट थी। बड़ा पीसफुल अमन के माहौल के अंदर ये सारा इंतखाब मुकम्मल हो रहा है। अभी इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है 2 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए। सर सिक्योरिटी सुबह से यहाँ हाई अलर्ट है। अभी एंड का वाकया जोशो खरोश नारेबाजी हो रही है, पुलिस कैसे पता देख रही है? बस देख रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, बीच में हम खड़े हुए भी हैं। इंशाल्लाह ताला कोई बदमज़गी नहीं होगी। IG साहब की तरफ से सख्त अहकामात हैं इस बूथ में, इस इलेक्शन में। जी हाँ। गिजरी को खास तौर पे देखा जा रहा है। तो हम खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं ना, ड्यूटी पे ऊपर खड़े हैं और सारों को देख भी रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा, खैर खैरियत से लग रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है DSP काशिफ साहब। ये मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर हमारी पुलिस की सिक्योरिटी सुबह से हाई अलर्ट है। इस टाइम जाहिर सी बात है एंड होता है जो नारेबाजी होती है। काशिफ साहब सुबह से यहाँ पे DSP साहब मौजूद हैं इस टाइम और सारा कुछ ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं अपनी तरफ से। और इनकी पुलिस भी हाई अलर्ट है और रेंजर्स भी इस टाइम मौजूद है। तमाम मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है और दोनों पार्टियों के नारेबाजी शुरू हो चुकी है। हम मौजूद हैं गिजरी में, जहाँ पर UC 13 का इलेक्शन जारी है और यहाँ से मुर्तज़ा वहाब साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं।
देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। इस टाइम नाज़रीन वोट दोनों पार्टियों के इलेक्शन के अंदर जोश व खरोश कारकुनान का, और इस टाइम बहुत जोश व खरोश है पार्टियों के दरमियान। देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। इस टाइम हम मौजूद हैं गिजरी में, यूसी 13 में, जहां पर मुर्तज़ा वहाब साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पुलिस से अभी हमने पता किया था डीएसपी काशिफ साहब से, तो उन्होंने बोला कि पुलिस हाई अलर्ट है। डीएसपी काशिफ दरख्शां इस टाइम हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि बहुत सख्त इस टाइम जारी है और हमारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और रेंजर्स हमारे साथ है और हम पुलिस वाले सुबह से इस टाइम ड्यूटियाँ दे रहे हैं। और से मैं मौजूद हूँ गिजरी में। दोनों पार्टियों का जोश और वलवला जारी है। जमात इस्लामी इस टाइम पुरजोश नारे लगाते हुए उनके कारकुनान, और यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, और ये गिजरी का इलाका है हल्का, ये गिजरी का इलाका है नाज़रीन। इस टाइम बहुत जोश और वलवले का इलेक्शन जारी है, जहाँ से मुर्तज़ा वहाब साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। गिजरी यूसी 13 में ये इलेक्शन है और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान बिल्कुल आमने सामने हैं और बहुत जोश और वलवले की तकरीर, जलसे की बहुत ज़्यादा ज़ोर और शोर इस टाइम दोनों पार्टियों के दरमियान नारेबाजी में जारी है। पुलिस की भारी नफरी इस टाइम मौजूद है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान नारेबाजी करते हुए, देखते रहिए सच बोलें विद मुबीन खान। इस समय मौजूद सच बोले विद मुबीन खान पीपल्स पार्टी के कैंप पे। भाई आज के इलेक्शन को कैसे देख रही है? मुझे अक्सरियत नजर आ रही है पीपल्स पार्टी की। हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम शबाना उवैस है और आज जो है इलेक्शन में आप गहमा गहमी देख सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरी सपोर्ट हासिल है और आज पीपल्स पार्टी की जो जीत है आपको नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह मेयर हमारा मुर्तज़ा वहाबी है और इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि लोगों ने बहुत सपोर्ट की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम किए, काम करके अपने आप को मनवाया है। अच्छा, जमात इस्लामी के कैंप में मैंने पीपल्स PTI के भी झंडे देखे, ये क्या प्रोसेस है?
ये इन दोनों ने कोई गठजोड़ किया है। हमें यही इत्तला मिली है कि ये लोग जो आपस में मिलके कोई कहानी बना रहे हैं, अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे हैं। पीपल्स पार्टी तनहा मुकाबला कर रही है, तनहा है बिल्कुल, और अपने बलबूते पे खड़ी हुई है। उसे अपने अज़्म है, भरोसा है अपने ऊपर कि वो जीतेगी, क्योंकि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने काम से अपने आप को मनवाया है और पीपल्स पार्टी काम करके ही जीती है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िर से मैं मौजूद था। आंटी, कैसे देख रही है पीपल्स पार्टी को आज आप? माशाल्लाह आप सब देख रहे हैं जिस तरह खेमा खेमी है। मैं एडवांस में मुबारकबाद देना चाहूँगी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को कि जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुई है। पीपल्स पार्टी के साथ आज जमात इस्लामी और पीटीआई मिलकर लड़ रही हैं, कैसे देख रही हैं आप? वो आप खुद भी देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। उन लोगों ने अपनी मौकी खाई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कि काम कराती है। और आपने देखा जिस तरह से ये गहमा गहमी जश्न हो रहा है, एक तरह का जश्न मनाया जा रहा है। इसका मतलब है आज मुर्तज़ा वहाब साहब गिजरी के हल्के से भारी अक्सरियत से जीतेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह जीत गए। हम एडवांस में मुबारकबाद पेश करते हैं मुर्तज़ा वहाब को, मेयर कराची हमारे वो जीत गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है और इंशाल्लाह रात में जश्न होगा, जश्न मनाएंगे। पीपल्स पार्टी बहुत जोशीले कारकुनान नारे लगा रहे हैं। अभी दोनों पार्टियों के आमने सामने नारेबाजी हो रही थी। आप नहीं कहती कि अवाम को मैसेज जाना चाहिए कि आपस में कोई रंजिश है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो? नहीं, बिल्कुल है भी ऐसा। हमारी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारी अपनी मसला, हमारी अपनी एक हैसियत है। हमारा अपने एमएचए जो पीपल्स पार्टी का है वो हम अपना काम करते हैं। लोग मुखालफत करें, लोग कुछ भी करें, झगड़ा करें, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, वो काम नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि इस तरह से आवाम के साथ दरमियान है। आप देख रहे हैं जिस तरह से माशाल्लाह आवाम की गहमा गहमी है, और यहाँ से आप देखें लोगों का माशाल्लाह रश भी लगा हुआ है और आवाम ने वोट दिए हैं। क्योंकि आवाम ने वोट क्यों दिए? आवाम जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो मसाइल का हल है करवाती है। और जब से ये मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बने हैं तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने काम कराए, तरक्याती काम कराएं, A to Z सारे काम करवाएं, और इंशाल्लाह वो कई जगहों से तो वो अनपोज भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी की जियाली कारकुनान। और इस टाइम मौजूद बाजी, कैसे देख रही हैं आज के इलेक्शन को आप? खड़ी हो जाएंगी थोड़ी। कैसे देख रही हैं आज के इलेक्शन को? आप वो देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला जीत हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब की होगी। हमारे चेयरमैन बिलावल मुर्तज़ा वहाब साहब लग रहा है यहाँ से भारी अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए ये ज़िल्मी इलेक्शन होती है, इसमें लोगों का टर्नओवर कम होता है, लेकिन आप देख लें पूरे गिजरी में, पूरी यूसी में हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। और इंशाल्लाह फिर अच्छा, हमारा पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीटीआई और जमात के दोनों के मैंने झंडे देखे कैंपों में, ये क्या है कि एकदम ये इस तरीके से हुआ कि आप कैसे देखती हैं इसको? पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी के कैंप में मैंने पीटीआई के झंडे देखे और झंडे नारेबाजी भी देख रहा हूँ साथ। ये आप लोगों के खिलाफ खड़े हुए दोनों? ये सियासत है, जब आप किसी का कुछ नहीं कर सकते ना, हम अकेले ये पूरी 10 जमातें टांगा पार्टी ये भी जमा हो जाए तो हमारी पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आने वाला वजीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी है, और इंशाल्लाह आज रात को मुर्तज़ा वहाब फिर कहेगा कि कैसे लगा मेरा सरप्राइज। इलेक्शन को आज कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज का इलेक्शन जो है कराची की तारीख का एक ऐसा इलेक्शन है जो कराची को यकसर बदल देगा, और इतने काम आपको देखने को मिलेंगे कि तारीख में इतने काम नहीं हुए होंगे, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हुए हैं, उनके साथ सीएम साहब खड़े हुए थे, उनके साथ जनाब यहाँ के तमाम अवाम खड़े हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह यहाँ पर तरक्की। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा है कि जमात इस्लामी के कैंप में पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं। ये क्या प्रोसेस है? आप लोगों के खिलाफ क्या मिलकर कोई ग्रुप खड़ा हुआ है? जमात इस्लामी ने अलाइंस किया है कोई? देखें, ये तरह तरह के रुख बदलेंगे, तरह तरह के इनके मामलात ऐसे होते हैं, ये चेक करेंगे, लेकिन आज जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट इनका ये एक साथ हो या अलग हो, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो पीपल्स पार्टी की फतह का आएगा। अच्छा, भारी अक्सरियत में आज मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ से जीतते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो रात को इसका मतलब है जश्न है? जश्न होगा, और बड़ा शानदार जश्न होगा। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद है सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इस टाइम लेडीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, और आप देखेंगे किस तरीके से पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हम गिजरी के यूसी 13 में मौजूद थे, जो गिजरी का इलाका है जहाँ पे यूसी का इलेक्शन हो रहा था, जहाँ पे पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का ही मुकाबला हमें तो नज़र आया, कोई दूसरी पार्टी तो इतना खास नज़र नहीं आई है। और मगर पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुनान ये उम्मीद रखते हैं कि हम मुर्तज़ा वहाब साहब को भारी अक्सरियत से यहाँ से जितवाएंगे। और जो मैं सिचुएशन जो यहाँ पे मीडिया भी देख रहा है तो बहुत ज़बरदस्त है। देखते रहिए, गिजरी से हम मौजूद थे, यूसी 13 से
सच बोलें विद मुबीन खान आज के बल्दियाती चेयरमैन के इलेक्शन में। जी नाज़रीन, सच बोलें विद मुबीन खान। इस टाइम मेरे साथ एक नामी गिरामी नाम है, पीपल्स पार्टी की एमपी भी रही हैं, नूरजहां बलोच मैडम मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मैडम, आपको तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ, कैसे देख रही हैं आज के इलेक्शन को और मुर्तज़ा वहाब साहब के इस इलेक्शन को जो यूसी 13 में गिजरी में जारी है? आज के इलेक्शन को मैसे दे रहे हैं कि पूरे चारों तरफ भुट्टो ही भुट्टो है। भुट्टो आप भी देख रहे हैं। जी जी जी। और ये गिजरी जो है, जिस तरह लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, ये मिनी लियारी था। भुट्टो साहब के दौर पे, बेनज़ीर साहिबा के दौर में ये लियारी के जो यहाँ यूसी 13 में जो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये हम समझते हैं कि हमारे पीपल्स पार्टी का अपना गढ़ है। यहाँ के वोटर सारे हमारे अपने हैं। आज जो सुबह से जो वोट हो रहा था, तो हमने अपने कैंप में और लोगों को जो है घरों से निकलते आते देखा। हमें भुट्टो साहब की और बेनज़ीर साहिबा की याद ताज़ा हो गई कि जो लोग उसके मोहब्बत में जो है घरों से खुद निकल कर आए थे। आज हमने सुबह से देखा कि लोग अपने घरों से खुद निकल के आ रहे हैं और स्लिप लेकर जिए भुट्टो बोलकर वोट डालने जा रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला हमें अपने रब पे यकीन है, ये जीत पीपल्स पार्टी की होगी, मुर्तज़ा वहाब की होगी। और यहाँ पर हमेशा ये अच्छा, किमाड़ी का जो हल्का, माड़ीपुर का जो हल्का जहाँ पे इलेक्शन हो, वहाँ पे तो ये अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हम देख चुके हैं। वहाँ तो समझ लें कि बहुत पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है वहाँ पर माड़ीपुर में जहाँ पे इलेक्शन यूसी का हो रहा है। चाहे मारीपुर हो, किमाड़ी हो, मल्लीर हो, लियारी हो, अभी आज आप खुद यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं गिजरी हो, ये पीपल्स पार्टी के अपने गढ़ है। कुछ टाइम के लिए जो है ये हमारे गढ़ जो है यरगमाल हो गए थे, यरगमाल हो गए थे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से लोग जो है भुट्टो साहब के वर्कर थे, इनमें वो शऊर आ गए कि हमें जो हमारा मरना जीना जो है। अच्छा मैडम, आप तो एमपीए रही हैं, मैं एडवाइज़र रही हैं। अब ये मुझे बताएं, अब जो इलेक्शन आ रहा है 2024 के अंदर जो हो रहा है 8 फरवरी को, पीपल्स पार्टी किस तरीके से इसमें इंटर होने जा रही है? क्या प्लान लेके जा रही है आवाम के लिए, क्या लेके जा रही है? पीपल्स पार्टी की वही प्लान है जो भुट्टो साहब ने बोला था, रोटी कपड़ा और मकान। बेनज़ीर साहिबा ने क्या कहा था कि लोगों को जो है रोज़गार देंगे, लोगों को रोज़गार। अभी आप खुद देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, फिर लोगों को रोज़गार मिलती है। बड़े से लेकर छोटे तक अगर कोई रोज़गार मिला है तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में मिला है। बाकी ये लोग आ गए इतने साल गवर्नमेंट के, और हमारे बड़ों ने आजमा के देखा कि पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़कर इन लोगों को लेकर आएंगे तो आवाम के काम होंगे। ताकि वो बड़े खुद बेजार हो गए कि इसने आवाम के काम के बजाय तो बड़ों के ऊपर भी तनकीद करना शुरू किया। और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में भी जीत लेगा और वो काम करेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कोई डोंग प्रोग्राम नहीं था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था, वो गरीबों को पैसे मिलते थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को ख़त्म करके ये जो अभी आज इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, जबकि कुछ काम ही इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। फिर इलेक्शन के लिए आके अपना झंडा और अपने निशान लहराते हैं कि हमें लोगों के इलेक्शन लड़ना है, लोगों के लिए काम करना है। लोग इनको देख चुके हैं। अच्छा, कारोबारी ताजिर लोग भी मैं आप लोगों के कैंपों में देख रहा हूँ और वोट डालते हुए देख रहा हूँ, तो ताजिरों को बहुत एतमाद है उस पार्टी? ताजिरों को बहुत एतमाद है, ताजिरों को बहुत नुकसान हुआ। ताजिरों ने देखा कि हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से मंशूर से हटकर हमें नुकसान हुआ, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तो एक ही प्लेटफार्म देखा पीपल्स पार्टी का, अभी फिर दर और दरगोज फिर आ रहे हैं पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी नूरजहां बलोच, एडवाइज़र भी रह चुकी हैं वज़ीर आला की, और ये बहुत ही तफसील से इन्होंने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी का आगे का मंशूर क्या होगा। आज हम मौजूद थे यूसी 13 में गिजरी में, जहाँ पे यूसी का इलेक्शन था, जहाँ से मुर्तज़ा वहाब साहब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे, जो मेयर कराची भी हैं। तो देखते रहिए सच बोले विद मुबीन खान। आज गिजरी में हम मौजूद थे यूसी 13 के इलेक्शन में।